नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्ट्रगल टू सक्सेस, संघर्ष से सफलता की शक्ति। दोस्तों, इस चैनल पर हमारे द्वारा अपने जीवन को हम किस प्रकार से कुछ नियमों का अनुसरण करके एक बेहतर दिशा दे सकते हैं और कैसे हम एक शानदार जीवन जी सकते हैं। इससे पहले हम कहानी की शुरुआत करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी सुनने के बाद एक लाइक और कमेंट में यह जरूर बताएं कि आपको कहानी में क्या सुनकर अच्छा लगा, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलती रहे और मैं ऐसी अनेकों कहानियां लाती रहूं आपके लिए। तो दोस्तों, आइए अब चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। भाग 3, नीति क्या है और इसका क्या महत्व है। प्राचीन भारत का इतिहास नीति, राजनीति और युद्धकला की अद्वितीय कहानियों से भरा हुआ है। इनमें से एक कहानी है चाणक्य और चंद्रगुप्त की, जो हमें नीति और राजनीति के महत्व के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। यह कहानी हमें यह बताती है कि कैसे चाणक्य की नीतियों ने न केवल मगध के साम्राज्य को पुनः स्थापित किया बल्कि एक नैतिक और न्यायप्रिय शासन की नींव भी रखी। विष्णुगुप्त से चाणक्य तक। चाणक्य, जिनका असली नाम विष्णुगुप्त था, तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक महान आचार्य थे। वे नीतिशास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। उनके पिता चणक थे, इसलिए उन्हें चाणक्य भी कहा जाता था। चाणक्य का जीवन संघर्ष और नैतिकता के मार्ग पर चलते हुए नीतियों के माध्यम से विजय पाने की अद्वितीय गाथा है। चाणक्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना तब घटी जब उन्होंने मगध के राजा घनानंद को देखा, जो एक अत्याचारी और भ्रष्ट शासक था। चाणक्य ने निर्णय लिया कि वे घनानंद के शासन को समाप्त करेंगे और एक न्यायप्रिय और नैतिक शासन स्थापित करेंगे। इस निर्णय के साथ ही चाणक्य ने घनानंद के दरबार में प्रवेश किया और वहां की स्थिति का गहन अध्ययन किया। चंद्रगुप्त की खोज। चाणक्य ने देखा कि घनानंद का शासन अधर्म और अत्याचार से भरा हुआ था। उन्होंने यह संकल्प लिया कि वे मगध को इस अत्याचार से मुक्त कराएंगे। चाणक्य को एक योग्य और न्यायप्रिय राजा की आवश्यकता थी, जो मगध को सही दिशा में ले जा सके। उनकी खोज चंद्रगुप्त मौर्य पर समाप्त हुई, जो कि एक युवा और साहसी व्यक्ति था। चंद्रगुप्त एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसमें नेतृत्व और वीरता की अद्वितीय क्षमता थी। चाणक्य ने उसे प्रशिक्षित किया और उसे नीतिशास्त्र, राजनीति और युद्धकला का ज्ञान दिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यह सिखाया कि एक सच्चे राजा को हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए और नैतिकता और धार्मिकता का पालन करना चाहिए। रणनीति और योजना। चाणक्य की सबसे महत्वपूर्ण नीति थी साम, दाम, दंड, भेद। उन्होंने चंद्रगुप्त को यह सिखाया कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए ये 4 उपाय होते हैं। साम, बातचीत और समझौता। दाम, धन या उपहार का प्रयोग। दंड, दंड या बल का प्रयोग। भेद, विभाजन और विवाद उत्पन्न करना। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर एक विस्तृत योजना बनाई। उन्होंने घनानंद के दुश्मनों और असंतुष्ट लोगों को अपने पक्ष में किया और एक मजबूत सेना का निर्माण किया। चाणक्य ने अपने गुप्तचरों के माध्यम से घनानंद के दरबार में विभाजन और असंतोष पैदा किया। उनकी नीतियों और योजनाओं के कारण घनानंद का शासन कमजोर होने लगा। युद्ध और विजय। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने सही समय पर मगध पर आक्रमण किया। उनकी सेना ने घनानंद की सेना को पराजित किया और चंद्रगुप्त को मगध का नया राजा बनाया गया। चंद्रगुप्त ने चाणक्य के मार्गदर्शन में राज्य का शासन संभाला। उन्होंने प्रजा के लिए कई सुधार किए और राज्य में नैतिकता और धार्मिकता का पालन करवाया। उन्होंने न्यायप्रिय और ईमानदार अधिकारियों की नियुक्ति की और राज्य में शांति और समृद्धि लाई। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की नीतियों का पालन करके एक महान और न्यायप्रिय राजा का उदाहरण प्रस्तुत किया।
उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि एक राजा को न केवल अपने राज्य की रक्षा करनी चाहिए, बल्कि अपनी प्रजा के हितों की भी रक्षा करनी चाहिए। चंद्रगुप्त के शासनकाल में मगध राज्य समृद्ध और शक्तिशाली बना। नीति के सिद्धांत। चाणक्य की नीतियों में कई महत्वपूर्ण सिद्धांत शामिल हैं, जो आज भी प्रासंगिक हैं। इन नीतियों ने न केवल चंद्रगुप्त के शासन को सफल बनाया, बल्कि भविष्य के शासकों के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान किया। चाणक्य नीति के कुछ प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। नैतिकता और धार्मिकता। चाणक्य ने हमेशा नैतिकता और धार्मिकता का पालन करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एक सच्चे नेता को हमेशा सत्य, धर्म और न्याय का पालन करना चाहिए। राजनीतिक कुशलता। चाणक्य ने राजनीति को एक विज्ञान माना और इसे समझने और उपयोग करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि राजनीति में सफलता के लिए साम, दाम, दंड, भेद का सही उपयोग आवश्यक है। धन और संसाधनों का सही उपयोग। चाणक्य ने कहा कि एक राजा को अपने राज्य के धन और संसाधनों का सही उपयोग करना चाहिए। उन्होंने आर्थिक समृद्धि को राज्य की शक्ति का आधार माना। शिक्षा और ज्ञान। चाणक्य ने शिक्षा और ज्ञान के महत्व को पहचाना। उन्होंने कहा कि ज्ञान ही शक्ति है और एक शासक को हमेशा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। न्याय और प्रशासन। चाणक्य ने न्याय और प्रशासन के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि एक शासक को हमेशा न्यायप्रिय और ईमानदार होना चाहिए और अपने प्रशासन को भी इसी प्रकार चलाना चाहिए। चाणक्य नीति का प्रभाव। चाणक्य की नीतियों का प्रभाव केवल उनके समय तक ही सीमित नहीं रहा। उनके सिद्धांत और नीतियां आज भी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। चाणक्य नीति एक ऐसी धरोहर है जो हमें सही और गलत का अंतर सिखाती है और हमें एक नैतिक और न्यायप्रिय जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। चाणक्य की नीतियों का सबसे बड़ा सबक यह है कि नैतिकता और धार्मिकता के बिना कोई भी समाज या राज्य सफल नहीं हो सकता। चाणक्य ने यह सिद्ध कर दिया कि एक सच्चे नेता को हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए और नैतिकता और धार्मिकता का पालन करना चाहिए। उनकी नीतियां आज भी हमें एक सफल और समृद्ध जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। चाणक्य नीति के आधुनिक संदर्भ। आज के समय में भी चाणक्य नीति के सिद्धांत प्रासंगिक हैं। चाहे वह राजनीति हो, व्यापार हो या व्यक्तिगत जीवन, चाणक्य की नीतियां हमें सही मार्ग दिखाती हैं। उदाहरण के लिए, राजनीति में नैतिकता। आज की राजनीति में भी नैतिकता का महत्व है। चाणक्य की नीतियां हमें सिखाती हैं कि कैसे एक नेता को नैतिक और न्यायप्रिय होना चाहिए। व्यापार में रणनीति। व्यापार में सफलता के लिए सही रणनीति का होना आवश्यक है। चाणक्य की नीतियां हमें सिखाती हैं कि कैसे साम, दाम, दंड, भेद का उपयोग करके सफलता प्राप्त की जा सकती है। व्यक्तिगत जीवन में नीति। चाणक्य की नीतियां व्यक्तिगत जीवन में भी महत्वपूर्ण हैं। वे हमें सिखाती हैं कि कैसे नैतिकता और धार्मिकता का पालन करके हम एक सफल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। चाणक्य की नीतियों पर आधारित यह कहानी हमें यह सिखाती है कि नीति और नैतिकता का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। चाणक्य ने अपने जीवन और कार्यों से यह सिद्ध किया कि नैतिकता, धार्मिकता और सही नीतियों का पालन करके ही हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। उनकी नीतियां और सिद्धांत आज भी हमारे लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं और हमें एक न्यायप्रिय और नैतिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम सभी को यह समझना चाहिए कि नैतिकता और नीति का पालन हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। चाणक्य की नीतियों का पालन करके हम अपने जीवन को न केवल सफल बना सकते हैं, बल्कि समाज को भी एक बेहतर और न्यायप्रिय स्थान बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी में। नमस्कार।